तो पिछले क्लास में हम लोग पेड़ तथा पेड़ पौधे तथा जंतुओं के उपयोग के बारे में पढ़ रहे थे ना, यूजेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। इसको पढ़ते हुए हम लोग जो है परफ्यूम तक आ गए थे। परफ्यूम पढ़ लिए थे ना। फिर आज के क्लास में चलो, आज के क्लास में पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, तो तुमको वुड लकड़ी के बारे में, है ना। ये सारा देखो चेयर कुर्सी, पहले ये जंगल था, है ना, शीशम का पेड़ है ना। ये सारा वुड लकड़ी से ही बना है ना। चलो लकड़ी, साल कौन कौन से पेड़ जिससे कि लकड़ी के सामान बनते हैं, साल, टीक, शीशम आदि पेड़ों की लकड़ी फर्नीचर, खेत के सामान, खेल के सामान व संगीत के उपकरण बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो जो है लकड़ी का उपयोग किस किस काम में किया जाता है ना, इसको नज़दीक से देखो बढ़िया से। उसके बाद दरवाजे, खिड़कियां एवं विभिन्न प्रकार के पेड़ों की लकड़ियों से बनते हैं। तो दरवाजे खिड़कियां किससे बनती हैं, लकड़ी के पेड़ों से, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में मकान भी लकड़ी के ही बने होते हैं। क्यों? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में अगर सीमेंट का मकान बनाएगा वहाँ भूकंप ज़्यादा आता है। क्या होता है, या ज़मीन जो है खिसक जाता है। अगर वहाँ पक्का मकान बना देगा तो वो गिर जाएगा, सट से गिर जाएगा तो वहाँ मौत हो जाएगी इन लोगों की, इसलिए लकड़ी का मकान बनाता है। चलो मकान लकड़ी से बनता है। पेंसिल, डिब्बे, औजार, माचिस की तीलियाँ, माचिस का डिब्बा आदि लकड़ी के द्वारा बनते हैं। तो क्या क्या बनते हैं, ये पेंसिल जिससे हम लिख रहे हैं ये भी लकड़ी से बनते हैं, है ना। आगे आ जाओ। अन्य उपयोग, दूसरे उपयोग क्या क्या हैं, वैसे वायु को ताज़ा बनाने, पौधे वायु को ताज़ा बनाने में मदद करते हैं तथा वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों का संतुलन बनाए रखते हैं। तो पौधे क्या करते हैं, वायु में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्या करते हैं, और जो है हवा का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ले लेते हैं। क्या करते हैं, हवा का कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो जो है इस ढंग से। और जो है तुमको पौधे भूमि के कटाव को रोकने में, पौधे और क्या, इधर ध्यान दो, पौधे क्या करते हैं और भूमि के कटाव को रोकते हैं, है ना। क्योंकि पौधों की जड़ें जो है भूमि को पकड़े रहती है, भूमि को। तो वर्षा के दिनों में पानी के द्वारा जो है उसका ज़मीन का कटाव नहीं हो पाता है। चलो पौधों की जड़ें भूमि के कणों को पकड़े रहती है। पौधों का व्यर्थ भाग भी लाभदायक होता है। जो कि पौधों के लिए बेकार है वैसा भाग भी हम लोगों के लिए लाभदायक बन जाता है। कैसे, सूखी पत्तियां जो गिर जाती हैं और सड़ जाती हैं, खाद में बदल जाती हैं। यह एक अच्छी खाद होती है। जो पत्ती ऊपर से गिर गई और सूख गई वो क्या बन गई, वो खाद बन गई और सड़ गई। चलो जंतुओं के उपयोग, यूजेस ऑफ एनिमल्स क्या हैं। पौधों की तरह जानवर भी हमारे लिए बहुत लाभदायक है। लाभदायक जंतुओं को मनुष्य पालते हैं, वह उनकी देखभाल करते हैं। तो जो है ज़रूरी हमारे लिए जो भी ज़रूरी जानवर हम समझते हैं उसको हम पालते हैं ना। शहर में लोग कुत्ता पालते हैं। क्यों पालते हैं, क्योंकि कोई भी अगर चोर आ गया या कोई भी हमला कर दिया दुश्मन तो उससे कुत्ता हमें बचाएगा, है ना। और गांव में लोग गाय पालते हैं। क्यों पालते हैं, क्योंकि गाय का दूध बेचते हैं, भैंस पालते हैं, है ना। तो जो भी जानवर जिसको हम अपने लिए उपयोगी समझते हैं उसको पालते हैं ना। तो जो है इस ढंग से जंगली जंतु जंगलों व पर्वतों में स्वतंत्र घूमते हैं। जंतुओं का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। वे हमें बहुत सी लाभदायक वस्तुएं प्रदान करते हैं। जंतुओं का हमारे जीवन में बहुत लाभ है। अब चलो भोजन के बारे में पढ़ते हैं। भोजन, फूड। हम जानवरों से विभिन्न प्रकार का भोजन प्राप्त करते हैं। हम गाय, भैंस और उनकी बकरी से दूध प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, बकरी का दूध। दूध में प्रोटीन व वसा अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। दूध में क्या पाई जाती है, प्रोटीन व वसा पाई जाती है। यह एक संपूर्ण भोजन है। दूध क्या है, दूध एक संपूर्ण भोजन क्यों कहा गया है, क्योंकि छोटे बच्चे दूध पर ही निर्भर रहता है ना। अभी तुरंत का जन्मा हुआ बच्चा वो दूध पी के रह जाता है। बहुत सी वस्तुएं जैसे दही, पनीर, मक्खन, मिठाइयाँ, आइसक्रीम आदि दूध से तैयार किए जाते हैं। तो दूध से तैयार होने वाले कौन कौन से सामान हैं यहाँ पर, है ना। दूध, दही, पनीर, मक्खन, ठीक है, मिठाइयाँ, घी, आइसक्रीम आदि। ये हम अंडे बतख और मुर्गियों से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं, बतख और मुर्गियों से। उनमें प्रोटीन की अधिकता होती है। किसकी अधिकता, प्रोटीन की। चलो
चलो हम बकरी, भेड़, मछली, मुर्गी आदि का मांस खाते हैं। तो बकरी, भेड़, मछली, मुर्गी का मांस खाते हैं ना। चलो इसमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो बकरी में क्या क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन, विटामिन, खनिज तत्व अधिक मात्रा में। कोई दिक्कत भी? चलो आगे आओ। रेशम और ऊन, है ना। अब देखो रेशम हमें कहाँ से मिलता है? सिल्क एंड ऊल। हम रेशम एक प्रकार के कीट, रेशम का कीड़ा से प्राप्त करते हैं। हमें रेशम किससे प्राप्त करते हैं? रेशम का कीड़ा से। रेशम का कीड़ा शहतूत की पत्तियों पर पलता है। रेशम का कीड़ा कहाँ पलता है? शहतूत की पत्तियों पर। वे अपने चारों ओर रेशम कोकून बना देते हैं। क्या बना देते हैं? रेशमी कोकून। क्या बना देते हैं? रेशमी कोकून। ठीक है। इन्हीं धागों को तैयार करके रेशम का कपड़ा बनाए। तो रेशमी कोकून के धागों को तैयार करके क्या बनाया जाता है? रेशम का कपड़ा। हम ऊन भेड़, मेमने, याक और खरगोश के बालों से प्राप्त करते हैं। ऊन कहाँ कहाँ से पाते हैं? भेड़, मेमने, याक और खरगोश के बालों से। कोई दिक्कत भी? चलो यहाँ पर आ जाओ। ऊन से गर्म कपड़े बनते हैं। कौन से कपड़े बनते हैं? गर्म कपड़े, जिन्हें हम सर्दियों में पहनते हैं वे हमें गर्म रखते हैं। तो जो कपड़ों को हम सर्दियों में पहनते हैं वे हमें क्या रखते हैं? गर्म रखते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या निष्कर्ष पर निकलेगी? रेशम जो है, रेशम कैसे मिलता है ना, ऊन कैसे मिलता है, इस पर। ठीक है, इसको याद करने वाली चीज़ है। अब चलो शहद और मोम, हनी एंड वैक्स। हनी और वैक्स, हम लोग शहद खाते हैं ना, शहद पीते हैं। ठीक है। तो हम शहद और मोम मधुमक्खियों से प्राप्त करते हैं। शहद एक मीठा अर्ध द्रव है। शहद क्या है? एक मीठा अर्ध द्रव। ठीक है। यह दवाई बनाने में प्रयोग किया जाता है। किसका? शहद का। ठीक है। मधुमक्खियाँ मोम भी बनाती हैं। मधुमक्खी क्या बनाती है? यह मोम उनके द्वारा अपना छत्ता बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो मोम के द्वारा ही वो अपना छत्ता तैयार कर लेते हैं। चलो इस मोम को हम मधुमक्खी व दवाइयाँ बनाने में प्रयोग करते हैं। मोमबत्ती व दवाई बनाने में प्रयोग करते हैं। तो मोम का प्रयोग किस में करते हैं? मोमबत्ती और दवाई बनाने में। चलो चमड़ा, यह चमड़ा बकरी, भेड़ व बछड़ों आदि जंतुओं से त्वचा से प्राप्त करते हैं। ठीक है। हम चमड़ा कहाँ से प्राप्त करते हैं? बकरी से, है ना। उसके बाद भेड़ व बछड़ों आदि के उसके जो है जंतु से प्राप्त करते हैं, उसके छाल से। इन जंतुओं की त्वचा को फैक्ट्री में रासायनिक क्रियाओं द्वारा चमड़े में बदला जाता है। तो रासायनिक क्रिया करके और उसको चमड़ा बना देता है। चमड़ा से जूते, बटुआ, बेल्ट, जैकेट आदि बनाते हैं। तो चमड़ा से क्या बनाता है? जूता बनता है, बेल्ट बनता है। कोई दिक्कत भी? चलो आ जाओ। खाद, जंतुओं का गोबर व पक्षियों के मल को खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जो है जंतु का गोबर और जो है पक्षी का जो है मल, वो किससे बनता है? उससे खाद बन जाता है। वे मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। कौन? खाद। मिट्टी को क्या बनाते हैं? उपजाऊ बनाते हैं। पशुओं का गोबर बायोगैस को उत्पन्न करने में प्रयोग किया जाता है। तो पशुओं का गोबर से क्या बनता है? बायोगैस। चलो जिसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका? बायोगैस का। बायोगैस से खाना भी बनता है। अब चलो कार्य वर्क, कुछ जंतु हमारे लिए कार्य करते हैं। कौन हमारे लिए कार्य करते हैं? जंतु। घोड़े, गधे, खच्चर, ऊंट बोझा ढोते हैं। ढोता है ना घोड़ा, इस सब से हम लोग काम लेते हैं, गाड़ी खींचते हैं। हाथियों को लकड़ी से भरे लट्ठे उठाने और उन्हें इधर उधर रखना सिखाया जाता है। हाथी जो बड़े बड़े हैं वो बड़ा बड़ा लट्ठर जो है, बड़ा बड़ा लकड़ी का जो गट्ठर होता है ना, उसको उठा के यहाँ से वहाँ रख देता है। कोई दिक्कत भी? याक क्या करता है? पर्वतों पर सामान ले जाते हैं। याक से हम लोग कौन सा काम लेते हैं? कि बड़े बड़े पर्वत पर जो है सामान ढोने का काम करता है। कौन? याक जानवर। ठीक है। बैल खेतों को जोतने का काम करते हैं। और यहाँ गांव में, यहाँ क्या बोलता है, समतल इलाकों में क्या होता है? बैल से हम लोग खेत जोतते हैं। अब चूंकि जो है खाद, इसका तुमको ट्रैक्टर का जमाना आ गया है, इसलिए जो है बैल का काम घट गया ना है। तो जो है उससे क्या होता है कि मुसलमान लोग उसको मार के खा जाते हैं, हिंदू उसको बेच देते हैं ना।
उसको काट के खा जाता है, ये हो गया। नहीं तो बैल इसके पहले किस काम में आता था? इसके पहले बैल जो है खेती के काम में आता था, है ना, जोताई करने में। कोई दिक्कत हुई? तो चलो आज के क्लास में यहीं तक रहने दो, फिर इसी चैप्टर को आगे पढ़ेंगे, है ना, यहीं तक।